हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। 12th के बाद अक्सर स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो उनके मन में कई सवाल होते हैं, जैसे किस कोर्स के साथ ग्रेजुएशन करें, उस कोर्स की एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन क्या है, उसके कोर्स कंटेंट क्या है, कोर्स के बाद उनमें कौन सी स्किल्स डेवलप होंगी, यानी कोर्स के आउटकम क्या होंगे, उस कोर्स में करियर के ऑप्शंस क्या हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक ग्रेजुएशन कोर्स या प्रोग्राम BCA के बारे में जानेंगे और इसमें हम स्टूडेंट्स के इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो का फ्लो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे BCA की एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर कोर्स ड्यूरेशन, फिर कोर्स कंटेंट, फिर कोर्स आउटकम्स और लास्ट में हम देखेंगे करियर स्कोप और जॉब ऑप्शंस। सो लेट अस बिगिन विद एलिजिबिलिटी ऑफ BCA। BCA एक प्रोफेशनल कोर्स है। BCA की एलिजिबिलिटी में बहुत कुछ वेरिएशंस हैं। कुछ सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज में BCA में एडमिशन के लिए 12th में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज में 12th में एक सब्जेक्ट मैथ्स होना जरूरी है, चाहे 12th PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या आर्ट से किया हो। कुछ यूनिवर्सिटीज में मैथ्स की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 12th में किसी भी ग्रुप से पास हो तो आप BCA में एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। सो माय सजेशन इज कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ BCA की एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप वहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कोर्स ड्यूरेशन। जनरली किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री की ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। BCA की भी ड्यूरेशन 3 इयर्स है, बट भारत में जिन स्टेट्स में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट हो चुकी है तो NEP के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में यदि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद कोर्स छोड़ता है या ड्रॉप लेता है तो उसे 1 साल का कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि दूसरे साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा और तीसरा साल कंप्लीट करने के बाद उसे डिग्री मिलेगी, और यदि वो 4th ईयर में जाना चाहता है तो उसको रिसर्च या ऑनर्स की डिग्री मिल सकती है। नाउ लेट अस सी द कोर्स कंटेंट। मोर और लेस BCA के कोर्स कंटेंट में एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट पर फोकस होता है। कोर पार्ट में स्टूडेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में C, C++, जावा, पाइथन, VB.NET, C# आदि लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। वेब और इंटरनेट सेगमेंट में स्टूडेंट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP.NET और भी नेटवर्किंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। BCA में कुछ मैथ्स के पेपर्स भी होते हैं, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशनल मैथ्स। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MIS एक्सेट्रा। इनमें से कुछ कंपलसरी, कुछ ऑप्शनल और कुछ इलेक्टिव फॉर्म में होते हैं। जहां NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वहां इन सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स मेजर, माइनर, वोकेशनल और इलेक्टिव की फॉर्म में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स आउटकम के बारे में। BCA या एनी ग्रेजुएट प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट्स में बहुत सारी कॉमन स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट, जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। यदि हम स्पेसिफिकली BCA के बाद स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग, मैथमेटिकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट स्किल्स, DBMS स्किल्स, डिज़ाइनिंग स्किल, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट स्किल्स एक्सेट्रा। BCA में न केवल कंप्यूटर और IT फील्ड के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि BCA स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में भी सीखते हैं। कंप्यूटर और IT के क्षेत्र में नए इनोवेशन का भी ज्ञान होता है। इस सारे ज्ञान के साथ BCA ग्रेजुएट अपने करियर और भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ BCA के साथ स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे BCA विद मशीन लर्निंग, BCA विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCA विद डेटा साइंस,
साइंस, BCA विद साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, BCA विद रोबोटिक्स एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं करियर और जॉब ऑप्शंस आफ्टर BCA। BCA करने के बाद करियर ऑप्शंस की वाइड रेंज है, जिनमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये BCA ग्रेजुएट के लिए एक कॉमन करियर ऑप्शन है, जिसमें डिफरेंट डोमेन्स में स्टूडेंट अपना करियर चूज कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेट्रा। डेटा साइंटिस्ट, जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स और एनालिटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसमें डेटा के बेस पर नॉलेज जनरेशन, बिजनेस प्रेडिक्शन, वैल्यूएबल इंसाइट निकाले जाते हैं। वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के नॉलेज के साथ आप वेब एप्स को क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम एंड प्रोसीजर को एनालाइज करके, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्टिविटी तथा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं। DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, SQL, Oracle, SQL सर्वर, MySQL जैसे DBMS में एक्सपर्टाइज होकर आप DBA के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे आप डेटाबेस को डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग कैपेबिलिटी और नॉलेज के बेस पर नेटवर्क एडमिन बन सकते हैं। ऐसे ही और भी जॉब ऑप्शंस हैं। IT कंसल्टेंट, डेटा एनालिस्ट, IT प्रोजेक्ट मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, UX एंड UI डिज़ाइनर, बिजनेस एनालिस्ट, IT ट्रेनर एंड एजुकेटर, टेक्निकल राइटर, IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट, मोबाइल ऐप डेवलपर, IT ऑडिटर, ई-कॉमर्स, क्लाउड आर्किटेक्ट एंड मैनी मोर। इन सब के बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में इन सारी जॉब पोजीशंस के साथ करियर के बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। भारत के साथ साथ दुनिया भर में इन सारी जॉब्स पोजीशन के लिए अच्छे पैकेजेस के साथ लाखों जॉब्स अवेलेबल हैं। यदि हम बात करें सैलरी की, तो एक BCA ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी लगभग 3 से 5 लाख रुपए पर एनम से शुरू होती है और फिर एक्सपीरियंस के साथ सैलरी का ग्राफ बढ़ता जाता है। आज दुनिया में सबसे डिमांडिंग जॉब डेटा साइंटिस्ट की जॉब है। डेटा साइंस जॉब्स में डिमांड और सप्लाई रेशियो में बहुत बड़ा अंतर है, यानी डिमांड ज़्यादा है और डेटा साइंटिस्ट कम है, और ये एक अच्छा अवसर हो सकता है डेटा साइंस फील्ड में करियर बनाने का। यदि डेटा साइंस के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो डेटा साइंस के वीडियो की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।